अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर ट्यूटर्स यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ रीजनिंग। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए और कॉलेज लेवल एग्जामिनेशन के लिए। जब भी रीजनिंग पे क्वेश्चन आता है अराउंड 3 या 4 टाइप्स ऑफ रीजनिंग पे बात हो ही जाती है। अब ये रीजनिंग क्या है इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो है जहाँ पर हमने डेप्थ में जाना कि रीजनिंग होती क्या, साथ साथ एग्जाम्पल भी लिए हैं। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है आप जाके ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मैं कंप्लीट प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में रखूंगा ताकि आपको लेक्चर ढूंढने में कोई भी दिक्कत ना आएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ रीजनिंग। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए हम अब टाइप्स ऑफ रीजनिंग को स्टार्ट करते हैं। बिफोर आई मूव के टाइप्स ऑफ रीजनिंग होते क्या है, लेट मी क्लियर टू ऑफ द फंडामेंटल की टर्म्स। जो ये की टर्म्स होते हैं ये हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी इस प्रपोजिशन लॉजिक में। क्लियर? जब भी हम बात करेंगे प्रोपोर्शनल लॉजिक की, जब भी हम बात करेंगे एविडेंस की, तब यहाँ पर प्रमाइस और कंक्लूजन का काफ़ी ज़्यादा हाथ होता है। अब ये प्रमिसेस होता क्या है? प्रमिसेस होता है आपके एविडेंस। जो आपके प्रपोजिशन में एविडेंस होते हैं उस बिना पे आप कोई कंक्लूजन ड्रॉ करते हो। सिंपली आपकी अवेलेबल नॉलेज या हम कह सकते हैं कोई एविडेंस किसी इवेंट के रिलेटेड, उसको हम बोलते हैं प्रेमाइस। क्लियर? अब कंक्लूजन होता क्या है? उसी प्रेमाइस को इस्तेमाल करते ही कोई रिजल्ट ड्रा करना, उसको हम बोलते हैं कंक्लूजन। जैसे कि मैंने आपको रीजनिंग के लेक्चर में भी बोला कि एंड ऑफ एन इवेंट या फिनिश ऑफ एन इवेंट को बोलते हैं हम कंक्लूजन। क्लियर? मैंने आपको रीजनिंग पे एक एग्जांपल दी है कि आप एक चिप्स पैकेट खरीदने जाते हो। चिप्स पैकेट खरीदने जब आप चिप्स पैकेट खरीदते हो वहां पर एक डेट आप चेक करते हो। डेट जब आप चेक करते हो वहां पर दो ही पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो ये एक्सपायर्ड होगा या तो ये अभी वैलिड होगा। अब ये डेट क्या है हमारा, ये ही एक प्रीमिसेस है, दैट मीन दिस इज एन एविडेंस। और ये एक्सपेरिमेंट और ये वैलिड क्या है, ये हमारे आर्ग्यूमेंट्स है। अब ये आर्ग्यूमेंट्स क्या है, या अगर ये एक्सपायर होगा तो मुझे रिजेक्ट करना है, ये क्या हमारा कंक्लूजन बना। अगर ये वैलिड है तो मुझे इसको खरीदना है, ये भी हमारा कंक्लूजन बना। दैट मीन्स कि ऑन द बेस ऑफ दिस एविडेंस, ऑन द बेस ऑफ दिस नॉलेज जो कि हमारे पास ऑलरेडी है, या हम कह सकते हैं इसको प्रेमाइस। अब इस प्रेमाइस के बेस पे हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, या तो मुझे इसको लेना है या तो मुझे इसको रिजेक्ट कर देना है। दैट मीन्स प्रेमाइस एंड कंक्लूजन, इनकी एक आपस में काफ़ी अच्छी गहरी रिलेशनशिप है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर मेन टॉपिक दैट इज द टाइप्स ऑफ रीजनिंग। सो सबसे पहले हम बात करेंगे डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रीजनिंग टाइप है। अगर आपने रीजनिंग का वीडियो देखा होगा वहाँ पर हमने एक डेफिनेशन दी है, वही डेफिनेशन डिडक्टिव रीजनिंग पे काफ़ी ज़्यादा फिट बैठती है। नाउ लेट मी मेक यू वेरी क्लियर। अब अगर आपके पास अवेलेबल नॉलेज है, अगर आपके पास अवेलेबल फैक्ट्स हैं, उन अवेलेबल फैक्ट से आप कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो, उसको हम कहते हैं रीजनिंग। अब सेम उसी अप्रोच को कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग भी। अब किस तरीके से, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। जैसे कि मेरी सेम एग्जांपल रहेगी, आप जब जाते हो चिप्स पैकेट खरीदने, चिप्स पैकेट खरीदने के लिए सबसे पहले आप डेट देखते हो उसका। डेट के लिए आपके पास दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, इधर इट इज एक्सपायर्ड और इट इज वैलिड। क्लियर? ये वैलिड और एक्सपायर्ड तभी होगा जब आपने प्रेमिसेस का ख्याल रखा, जब आपने एविडेंस का ख्याल रखा, जब आपने अवेलेबल नॉलेज का ख्याल रखा। अब अगर ये एक्सपायर है तो आप रिजेक्ट करोगे, ये एक कंक्लूजन बना। अगर ये वैलिड है तो आप खरीदोगे, ये एक कंक्लूजन बना। दैट मीन्स कि डेट आपके पास एक अवेलेबल नॉलेज है, डेट आपके पास एक अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, और वी कैन से इट इज अ प्रीमाइस, और वी कैन से इट इज एन एविडेंस। और इसी एविडेंस बेस पे आप कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो, ईदर आई नीड टू रिजेक्ट इट और आई नीड टू बाय इट। सिंपल सी बात है, ये होती है हमारी डिडक्टिव रीजनिंग। अब थ्योरेटिकली हम इसको किस तरीके से समझेंगे? डिडक्टिव रीजनिंग इज अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच। स्ट्रेटेजिक अप्रोच है सिंपल, पहले हमारे पास अवेलेबल फैक्ट्स होने चाहिए, देन हम क्या करेंगे, कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। क्लियर? स्ट्रेटेजिक अप्रोच दैट यूजेस अवेलेबल फैक्ट्स सेम वाइज, जैसे कि डेट यहाँ पे अवेलेबल फैक्ट्स हैं, या हम इसको कह सकते हैं अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, या हम कह सकते हैं इसको अवेलेबल नॉलेज टू ड्रॉ वैलिड कंक्लूजन, और वैलिड हम कंक्लूजन वहाँ पे ड्रॉ करते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग इज ए टॉप डाउन अप्रोच। अब ये टॉप डाउन अप्रोच होता है क्या है, लेट मी मेक यू वेरी क्लियर। अगर आपने ट्रीज के बारे में सुना होगा, ट्री के पास एक नोड होता है, सॉरी, ट्री के पास एक रूट होता है, और रूट के साथ ही नोड्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे नोड्स। अब आप इसको क्या समझिए, आप इसको समझिए टॉप डाउन अप्रोच। दैट मीन्स के पहले रूट आया, उसके बाद नोड आया। यहां पर आप समझ लीजिए पहले प्रीमिसेस आया, या हम कह सकते हैं पहले एविडेंस आया,
पहले हम कह सकते हैं अवेलेबल नॉलेज आई, उसके बाद हम कह सकते हैं हमने कोई कंक्लूजन ड्रॉ किया। इन नोड्स को आप समझ सकते हो कंक्लूजन, और इसको आप समझ सकते हो अवेलेबल नॉलेज। आई होप ये टॉप डाउन अप्रोच आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड पॉइंट। अगर हमारी प्रेमिसेस ट्रू होंगे, जो भी हमने वैल्यूज प्रेमिसेस में लिए हैं, अगर वो ट्रू होंगे, देन हमारा कंक्लूजन भी ट्रू होगा। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर विद द हेल्प ऑफ अ सेम एग्जांपल। अब सेम एग्जांपल क्या है हमारी? अगर मुझे खरीदना है चिप्स पैकेट, मुझे पैसे देने हैं, मेरे पास ये अवेलेबल नॉलेज होगी कि मुझे पहले डेट चेक करना है। अगर यहाँ पर मेरे प्रेमिसेस ट्रू रहे, तभी मेरा कंक्लूजन यहाँ पे ट्रू रहेगा। यहाँ पर फॉल्स करने की गुंजाइश नहीं है। आप समझ सकते हो इस तरीके से, अगर ये डेट मेरा फॉल्स निकला, इज इट पॉसिबल कि आप उसको खरीदोगे? नहीं, ये तो सिंपली आप रिजेक्ट करोगे। दैट मीन्स कि अगर हमारे प्रेमिसेस ट्रू रहेंगे, तभी हमारा कंक्लूजन ट्रू रहेगा। यहाँ पर एक और एग्जांपल मैंने ली है, उस एग्जांपल को भी समझते हैं कि ये क्या बताता है। पीपल हु आर एज 20 और अबो आर एक्टिव यूजर्स ऑफ इंटरनेट। दैट मीन्स कि जो भी लोग जिनकी एज +20 है, वो एक्टिव यूजर है इंटरनेट पे। क्लियरली है, जो जो लोग 20+ हैं वही एक्टिव यूजर्स हैं। नीचे जो भी है 19 18, उनके बारे में तो बात नहीं हो रही है। दैट मीन्स कि जो हमारा एक्चुअल में प्रेमिसेस था यहाँ पे, उसी ने हमारा जो है वो कंक्लूजन ट्रू कर दिया। क्लियर? दैट मीन्स कि इफ यू आर 24, यू आर एन एक्टिव यूजर। इफ यू आर 18, यू आर नॉट एन एक्टिव यूजर। सिंपली जब हमारे प्रेमिसेस ट्रू होंगे, कंक्लूजन ऑटोमेटिकली ट्रू होंगे। आई होप डिडक्टिव रीजनिंग में अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। इफ यू फील एनी डिफिकल्टी इन डिडक्टिव रीजनिंग, प्लीज एंड प्लीज mention the same doubt in comment. I will happy to give you an answer. Let's move towards one more reasoning type, and this will be the final reasoning type, that is an inductive reasoning. अब ये inductive reasoning होता क्या है? देखिए, कंप्लीट डिफरेंट है ये डिडक्टिव रीजनिंग से। जो इंडक्टिव रीजनिंग है, ये एसोसिएटेड है किसके साथ? हाइपोथेसिस जनरेटेड अप्रोच। हाइपोथेसिस को हम कह सकते हैं अनुमान, हाइपोथेसिस को हम कह सकते हैं एजम्पशन, जहां पर हम एज्यूम करते हैं पहले, और एज्यूम करने के बाद हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। जैसे कि सिंपली आपने मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा होगा, जहां पर हम एजम्पशन लगाते हैं। या आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि सपोज कीजिए कि आप एक क्लासरूम में हो, वहां पर एक एग्जाम्पल है कि आपने ये चीज एजम्पशन लगाई कि सारे स्टूडेंट्स हैं वो लंदन से है। पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल भी है। इसका मतलब ये है कि अगर आप लंदन में हो, आपकी हाइपोथेसिस ट्रू रहेगी, लेकिन अगर आप इंडिया में हो, मे और मे नॉट भी आपकी हाइपोथेसिस ट्रू रहेगी। आई होप ये एग्जाम्पल से आप हाइपोथेसिस को रिलेट कर रहे हो। अब ये हाइपोथेसिस क्या है? काफ़ी ज़्यादा ये है वो एक कीवर्ड टर्म है और काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड टर्म है। ये कुछ टेस्टेबल स्टेटमेंट्स होते हैं जो हम किसी रिलेशनशिप पे डालते हैं। टेस्टेबल स्टेटमेंट्स होते हैं जो हम किसी रिलेशनशिप पे डालते हैं। सिमिलरली जब हम चिप्स पैकेट लेते हैं, एक टेस्टेबल स्टेटमेंट होता है डेट। क्लियर? ये होता है हमारा टेस्टेबल स्टेटमेंट। इंडक्टिव रीजनिंग इज बॉटम अप अप्रोच। अब ये मत कहना कि पहले हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं हाइपोथेसिस हुई। यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर हम बॉटम से ही देखते हैं कि पहले जब हम हाइपोथेसिस करेंगे, कुछ वेरिएबल्स पे हम स्टेटमेंट चेक करेंगे, उसके बाद हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। यहाँ पर ये बॉटम अप अप्रोच हुआ, क्योंकि एविडेंस नहीं है ना हमारे पास। हमारे पास जो नॉलेज होनी चाहिए, हमारे पास जो अवेलेबल नॉलेज होनी चाहिए, वो नहीं होती है हमारे पास। इसीलिए ये एक बॉटम अप अप्रोच होता है। इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है? अगर आपके प्रेमिसेस ट्रू है, इवन इफ द प्रेमिसेस आर ट्रू, देन इसमें कोई चांस नहीं बनता है कि कंक्लूजन भी ट्रू होगा, क्योंकि जो हम इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं वो स्ट्रांग भी होते हैं, वो वीक भी होते हैं। सेम वाइज एग्जांपल यही है कि ऑल द स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लासरूम आर फ्रॉम लंदन। सेम यही एग्जांपल है। अगर आप लंदन में हो, तब ये स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव आर्गुमेंट बनता, लेकिन हम इंडिया में हैं, ये वीक आर्गुमेंट भी बन सकता है। और अगर ये स्ट्रॉन्ग बना, तो हमारा कंक्लूजन भी वैसे ही ट्रू होगा। हमने ये एज्यूम करके देखा, ये प्रेमिसेस हमने एज्यूम करके देखा, और हमारा कंक्लूजन ट्रू रहेगा। बट अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट फ्रॉम लंदन, वी आर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, एंड जम्मू एंड कश्मीर में कम प्रोबेबिलिटी है कि कोई लंदन से होगा, एंड दिस इज कॉल्ड द वीक इंडक्टिव आर्गुमेंट। इसी वीक इंडक्टिव आर्गुमेंट ने क्या बनाया? हमारा कंक्लूजन फॉल्स बनाया।
आई होप इंडक्टिव रीजनिंग में अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर आपको इंडक्टिव रीजनिंग में फर्दर कोई कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए। हम बहुत ज़्यादा खुश होंगे आपको रिप्लाई देने में। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जहाँ पर हमने आज डिडक्टिव और इंडक्टिव के बारे में बात। वीडियो को लाइक करें अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अपने दोस्त के साथ वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें क्योंकि सब्सक्राइब की नीड बहुत ज़्यादा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम फर्दर रीजनिंग के बारे में बात करेंगे।